नमस्ते, शिखा बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिंपल गोल गला वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास कपड़ा है, ये पैंट की कपड़ा है और ये सूट की। तो हम पैंट की कपड़ा को हटा देंगे और सूट की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़ा को फैला लेना है और समझना है हमें कपड़ा को कैसा जमाना है। ये हमने कपड़ा को फैला लिया। ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये लंबाई। ये नीचे हमारी बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर को हमें नीचे झूल में लेना है। तो हमें कपड़ा को इस तरह जमाना है, इस तरह। तो ये कपड़ा हमारी डबल में है, ये डबल में है हमारी ये कपड़ा। हमें एक बार और फोल्ड करना है। अब हमें ये कपड़ा को एक बार और फोल्ड करना है। ये कपड़ा हमारी डबल में है और खुली तरफ मेरी तरफ है और बंद तरफ हमारी सामने की तरफ है। अब कपड़ा फोल्ड करने से पहले हमें नाप देख लेना है। तो नाप हमारी 35.5 लंबाई, चेस्ट 30, कोमर 24, हिप 31, आस्तीन की लंबाई 15.5 और आस्तीन की मोहरी 9.5। गला हमारी 5.5 तैयार रखना है और गोल गला है। तो अब हम साइज के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करेंगे और फिर मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 30 और हिप है 31। तो हिप और चेस्ट दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना पड़ती है। तो हमारी सीना है 30 और हिप है 31। तो 31 के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लूजिंग और मार्जिन के लिए 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और साइज के हिसाब से हमें यहाँ से मार्किंग करना है। जो हमने ये 2.5 इंच लिया और मार्किंग किया, इसी निशाना से हमें साइज के हिसाब से मार्किंग करना है। तो 31 की 1/4 हमें लेना है। तो 31 की 1/4 हमारी आएगी 7.25। तो हम 7.25 पर निशाना लगाएंगे और कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। साइज के हिसाब से हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। ये 1 2 3 ये 4 खुली तरफ बाहर की तरफ है और फोल्ड तरफ मेरी तरफ है। हमें अब साइज के हिसाब से मार्किंग करना है। तो लंबाई हमारी 35.5 है, तो हमें लेना है 36। आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी, इसीलिए हमें आधी इंची ज़्यादा लेना है। अब ये निशान को हम सीधी कर देंगे। हमने ये निशाना को सीधी कर दी। अब इसी निशाना से हमें साइज के हिसाब से मार्किंग करना है। तो ये हमारी गोल गला की सूट है। तो गला और साइज के हिसाब से हमें आर्म होल की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की निशाना हम लगाएंगे। 30 है हमारी चेस्ट, तो हम 5.5 पर लगाएंगे आर्म होल की निशाना। चेस्ट की लगाएंगे हम 9 पर, कोमर की 14 पर और हिप की 18 पर। अब ये निशान को हम सीधी कर देंगे। हमने ये निशान को सीधी कर दी। अब साइज के हिसाब से हमें मार्किंग करना है। तो जो भी हमारे पास साइज है उसी की 1/4 हमें लेना है। 4 भाग करके 1 भाग लेना है। तो हमारी साइज है, चेस्ट है 30, तो 30 की 1/4 आएगी 7.5। हमने 7.5 पर निशान लगा दिया और यहाँ पर हम 2 सूत लेंगे लूजिंग के लिए।
1.5 इंच लेंगे हम मार्जिन के लिए। यह हमारी कमर की निशाना है। तो यहाँ पर कमर हमारी 24 है, तो 24 की 1/4 आएगी हमारी 6 और 1.25 इंच हमें यहाँ पर लूजिंग लेना है। 1 इंच से 2 सूत कम, 1.5 इंच हमारी मार्जिन। हिप हमारी 31 है, तो 31 की 1/4 आएगी 7.25, तो हमने 7.25 पर निशाना लगा दी और यहाँ पर हम लेंगे आधी इंच लूजिंग के लिए, 1.5 इंच हमारी मार्जिन। तो हमारी निशाना कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अगर किसी के कमर ज़्यादा पतली है तो हमें ये गोलाई को ज़्यादा लेना है। तो हमें यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है, जैसा यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर निशाना लगाना है और 1 इंच नीचे। अब ये निशान को हम सीधी कर देंगे। अब हमें ये कमर, चेस्ट और आर्म होल की निशाना पर स्केल को ऐसा रखना है। हमें स्केल को ये जो हमने 14 पर निशाना लगाया यहाँ पर नहीं रखना है, ये जो हमने 1 इंच ऊपर लगाया यहाँ पर रखना है और आर्म होल की निशाना तक लाइन खींच देना है। ये हमने लाइन खींच दिया, ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर और हिप के निशान को लाइन खींच देना है। तो हमें जो हमने 1 इंच नीचे निशाना लगाया इसी निशाना पर हमें स्केल को रखना है ऐसा, और यह हमारी मार्जिन की निशाना है और यह हमारी फिटिंग की। अब हमें यह जो हमारी चाक है ये हिप यहाँ से हमें खुली रखना है। तो यह हमारी चाक है, यहाँ से हमें सीधी लाइन खींच देना है। तो हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, ये हमारी गोलाई ये राउंड में थोड़ा ज़्यादा हो जाए, इसीलिए हमें ये फार्मूला अपनाना है। अगर कमर पतली हो तो। अब हमें गला और शोल्डर की मार्किंग करना है। तो 30 साइज के हिसाब से हम गला लेंगे, 2.25 छोटी साइज है। शोल्डर लेंगे हम 5.5। गला हमारी तैयार रखना है 5.5, तो हम 6 इंच पर निशाना लगाएंगे। हमने ऊपर 2.25 लिया, तो यहाँ भी हमें 2.25 लेना है और आधी इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अब ये निशाना को हमें सीधे लाइन खींच देना है। हमने यहाँ पर आधी इंच ज़्यादा इसीलिए लिया, हमारी गोलाई 80 से आए इसीलिए। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हमें इंची टेप को ऐसा रखना है, इसे फोल्ड करना है और सेंटर पे निशाना लगाना है। हमारी सूट की गला दोनों तरफ बराबर है, तो हम यहाँ पर ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ से 1 इंच दूरी पर हम ये निशान लगाएंगे और गोलाई दे देंगे। हम आर्म होल की आगे की पार्ट की गहराई नहीं देंगे, हम बराबर ही रखेंगे क्योंकि हमारी गला दोनों तरफ की बराबर है। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर लिया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कपड़ा ये डबल में है, हमें ये एक बार और फोल्ड करना है, तो एक बार और फोल्ड करेंगे हम। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है। हमारी आस्तीन की लंबाई है 15.5, तो यहाँ से हमें 16 पर
निशाना लगाना है। यहाँ से हमने 16 पर निशाना लगा दी। आर मोहर लिया हमने 5.5, तो हम 5.5 पर निशाना लगाएंगे। 1 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे, हर साइज के लिए हमें लेना है, और 1.5 इंची हमारी मार्जिन के लिए। अब हमें आर मोहर की गोलाई की मार्किंग करना है। तो ये हमारी लंबी आस्तीन है, तो हम आर मोहर की गोलाई देंगे 3.5 पर। मोहरी हमारी 9.5 है, तो 9.5 की आधी 4.25, हमने 4.25 पर निशाना लगाएंगे। यहाँ पर हम मार्जिन के लिए 1.5 इंची ले लेंगे। अब हमें गोलाई देना है, तो यहाँ पर हमें 2 इंची पे निशाना लगाना है, और ये जो हमने निशाना लगाया इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। हमें आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई नहीं देना, क्योंकि हमारी गला दोनों तरफ बराबर है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।